हाय। तो अभी अगर हम गोल्ड देखें तो बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको हम एक्सटेंड करते हैं ऐसे, थोड़ा एडजस्ट करके। हाँ, तो हम देखेंगे अभी गोल्ड में यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत दिनों से गोल्ड साइडवेज ही है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद ब्रेकआउट करके बायर्स को इनवाइट करके बायर्स को रिमूव किया, और अभी ऊपर के साइड शिफ्ट हो रहा है। तो अभी गोल्ड में ऐसा कुछ मूव दिख सकता है हमें। और एक मिनट, क्योंकि एक बार बायर्स आ गए, फिर बायर्स को इनवाइट किया, उनको रिमूव करने के बाद अभी सेलर्स को इनवाइट कर रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे होल्ड करेगा और फिर ऊपर की साइड जाएगा। अभी कहाँ तक जाएगा, हम अगर यहाँ से फिबोनाची लगा के देखें कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, 0.62 0.79 ये रेंज है, इस रेंज के आसपास देखते हैं। और यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस मार्क करें, मतलब जो पहला जो सपोर्ट बना है, अगर बाद में मार्केट ऊपर जाएगा तो इस सपोर्ट ये रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकता है। अगर हम तो बहुत ऊपर हो गया। चलो, मतलब रेजिस्टेंस और हमारा टारगेट भी एक ही, मतलब उसके आसपास ही आ रहा है। अगर समझो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके फिर हम यहाँ पे बाइंग प्लान करते हैं, तो 1:2 इसके आसपास हो रहा है। मतलब अगर हम 1 घंटे की बात करें तो, लेकिन ये सेल थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे घूमेगा, थोड़ा अच्छे से पुल बैक लेगा, तो उसके नीचे कहीं हम ऐसे लगा के फिर 1:2 के लिए प्लान करेंगे। ये भी सही हो सकता है, सही रहेगा। देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। अभी के लिए तो मेरी गोल्ड में पोजीशन रनिंग है, तो मैं बताऊं तो एक्चुअली मैं 3 मिनट पे लिया था। तो मैं कुछ एनालिसिस किया था, तो उसका है, मतलब अगर ये बताओ तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पे बाद में मैनिपुलेशन हुआ, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने की बजाय मार्केट ने फिर एक बार एक्यूमुलेशन किया, फिर मैनिपुलेशन हुआ। हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे एक जोन बना, जोन का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया मार्केट, और फिर ऊपर गया, उन सेलर्स को रिमूव किया। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गया, लेकिन नीचे के आने के बाद भी मार्केट फिर नीचे कंटिन्यू नहीं गया, मार्केट यहीं पे घूमने लगा साइडवेज। तो हम इसको एक मैनिपुलेशन मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक क्लियर जोन का ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है मार्केट, अभी ऊपर की साइड जा रहा है। तो अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी मार्केट अभी सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से फिर ऐसे घूमते हुए ऊपर ही चला जाए। तो अभी 1:2 तो यही बन रहा है। वैसे मैंने एक्चुअली मेन ट्रेड जो है तो यहाँ पे ही लिया था, जो पहला मैनिपुलेशन हुआ, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगी सोच के, जैसे 1 मिनट, जैसे अभी हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसका कलर है ब्लैक कलर। इसकी लेंथ कैसी छोटी करती है, ओके यहाँ से, ओके हाँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर इनवाइट किया मार्केट ने सेलर्स को, क्योंकि ब्रेकआउट पे सेलर्स आए होंगे, फिर इनवाइट पे सेलर्स आए होंगे, फिर मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे और सेलर्स ऐड हुए होंगे, और जिन्होंने भी
जो ये स्टार्टिंग वाली, ये जो ये जो ट्रैप ट्रेडर्स है जो यहाँ पे बाइंग किए होंगे कोई, तो उनको ऐसे हंट करके मार्केट फिर ऊपर जाने लगा। तो मार्केट ने जब यहाँ पे इनवाइट कर रहा था तो मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री ले ली। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट इनवाइट करने के लिए होल्ड किया, तो इन्हें यहाँ कहीं पे एंट्री ले ली। यहाँ का ऐसे लगाया, क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ से एक बार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये पहला इनवाइट आया, मतलब पुल बैक आया। तो उसके बाद मार्केट एक अच्छा अच्छा खासा पुल बैक नहीं दे रहा, प्राइस करेक्शन नहीं दे रहा है। मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, यहीं पे होल्ड कर रहा है, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, टाइम करेक्शन दे रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर कोई यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर ज्यादा बाइंग ऑर्डर लगे होंगे, तो फिर मार्केट क्या करता है, उनको रिमूव करने के लिए नीचे आता है और फिर ऊपर चला जाता है ऐसे। तो लेकिन यहाँ पे आया ही नहीं है, मैं दिखाता हूँ चार्ट पे। एक मिनट। इसको कैसे, हाँ, कैसे, कि मैं अभी अभी पिक पिन इसको इंस्टॉल किया हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं इसको कैसे यूज करते हैं। अगर हम 15 मिनट पे देखें, अब देखो आप 15 मिनट पे मार्केट क्या दिखा रहा है हमें हमें। कहाँ पे था वो? हाँ, यहाँ पे 15 मिनट पे देखे तो मार्केट ने क्या किया कि ब्रेकआउट किया यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गया, सेलर्स को इनवाइट किया, रेजिस्टेंस पे सेलर्स आए होंगे, मार्केट फिर उनको प्रॉफिट दिखाया, नीचे आया, इसका भी लो ब्रेक किया, तो बहुत सारे यहाँ पे भी सेलर्स ऐड हुए होंगे। और जो यहाँ पे बायर्स थे उनकी लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद मार्केट ने देखो क्या किया है, जूम करके बताता हूँ। मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, मतलब सेलर्स को बुलाने के लिए। तो उसके बाद एक और रेड कैंडल बनाई, तो मैंने क्या किया कि रेड कैंडल के हाई के आसपास, मतलब जो रेड कैंडल का ओपन है उसके हाई के आसपास यहाँ पे मैंने एंट्री ली, और ऐसा लिया कर रखा। और बाद में जो यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हुआ, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फेज के लिए मैंने ट्रेड लिया। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट देखो बाद में फिर 3 मिनट पे दिखाता हूँ, क्लियर दिखेगा। जो मैंने, क्योंकि मैंने 3 मिनट के हिसाब से इसको इसको भी, इस एंट्री को भी प्लान किया था। मार्केट ने क्या किया उसके बाद, ब्रेकआउट दिया, क्लियर ब्रेकआउट दिया, यहीं पे होल्ड करने लगा ब्रेकआउट के बाद। तो फिर मार्केट ने क्या किया, जो बायर्स आए होंगे उनको रिमूव किया, क्योंकि बायर्स के सेल यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे वगैरह, सॉरी कुछ लोगों के यहाँ पे भी होंगे। तो मार्केट क्या, नीचे आया, नीचे आके फिर यहाँ यहीं पे होल्ड करने लगा। अभी देखो ये क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था, फिर बाद में बहुत मेसी मेसी हो गए। देखो यहाँ पे ये पे सपोर्ट जोन था, बाद में यहाँ पे नीचे से ऊपर आके क्या बना, रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस बना, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। तो नीचे आने के बाद मार्केट ने अगर इसको सेलिंग कंटिन्यू करनी थी ना, मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना था, तो यही से मार्केट ने नीचे जाना चाहिए था। अगर यहाँ से नहीं भी गया है, तो मैं मार्केट ने इसको ब्रेकआउट देके फिर यहाँ पे अगर अच्छे से रुकता, तो फिर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि बायर्स को मार्केट ने अगर ज्यादा इनवाइट करता तो। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, जल्दी नीचे आया। तो हमने क्या किया कि वेट किया कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक तो ट्रेड ले लिया था, इसएल के साथ होल्ड करना ही था, लेकिन मुझे क्या करना था कि क्वांटिटी ऐड करनी थी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही थी मुझे कि हाँ मार्केट अच्छे से ऊपर जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड की थी। तो मैं सोच रहा था कि बाकी की क्वांटिटी में बाद में ऐड करूंगा कंफर्मेशन के बाद, क्योंकि एक मतलब ये जो मैंने ट्रेड लिया था ना, वो अर्ली मॉर्निंग ट्रेड था, और यूजुअली मैं अर्ली मॉर्निंग ट्रेड लेता नहीं हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। तो
मैंने क्या कि वेट किया, वेट करने के बाद देखो मार्केट नीचे ब्रेकआउट किया, यह रजिस्ट सपोर्ट था, उसको जो रेजिस्टेंस बनाया उस रेजिस्टेंस को बाद में ब्रेक किया, मतलब फेक आउट दिया रेजिस्टेंस का, और फिर मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मार्केट क्या कि यहीं पे होल्ड करने लगा, और होल्ड करने के बाद देखो आप, जिन्होंने भी यहाँ पे सेलिंग किया होगा, जिनके एसएल बड़े होंगे, जो छोटे होंगे वो तो निकल गए, लेकिन बाद में री एंट्री करने वाले लोग रहते, तो देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद उसका रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, इसका भी लो क्रॉस हुआ। देखो आप कितने स्विंग क्रॉस हो गए, यहाँ का, यहाँ का, और फिर यहाँ का। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, जो रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है, तो यहाँ पे रिटेस्ट किया और नीचे आया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार रेजिस्टेंस पे इनवाइट किया है, तो अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट मल्टीपल टाइम इनवाइट करेगा, तो कौन से प्लेयर ज्यादा आएंगे, रिटेलर्स कौन से ज्यादा आएंगे, सेलर साइड के लोग आएंगे। तो सेलर साइड के लोग एसएल कहाँ पे लगाएंगे, ऊपर ऊपर, मतलब कहाँ पे, अगर यहाँ कहीं सेल करते हैं समझो, ऊपर ऊपर एसएल एसएल लगाएंगे, जैसे यहाँ पे कोई सेल करेगा तो इसके ऊपर हो गया, इसके ऊपर हो गया, ऐसे एसएल लगाएंगे। तो मैंने क्या किया बाद में, अगर मैं दिखाऊं, तो मैंने क्या किया कि जहाँ पे जैसे ही, यहाँ पे जैसे मार्केट ने यहाँ पे इनवाइट किया सेलर्स को, बाद में मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, और फिर इसको 1:2 के लिए होल्ड किया। अभी देखो यहाँ इसकी यहाँ पे एंट्री हो गई, मैंने ये सर यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे एक्चुअली क्यों लगाया, क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ से और थोड़ा सा पुल बैक आए और फिर ऊपर चला जाए, लेकिन मार्केट में क्या हुआ है, आप देखोगे यहीं से मार्केट सीधा ऊपर गया, और इसके बाद पुल बैक आया, जो यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह होगा, उन जो भी उन्होंने बाय किया होगा उनको रिमूव करके मार्केट फिर ऊपर चला गया। लेकिन अगर यहाँ से और पुल बैक आता ना, तो मैं और कंफर्मेशन मिलता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ के जो सेलर्स होंगे, जो मतलब जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे उन कुछ लोगों के यहाँ पे एसएल होंगे, तो मार्केट क्या करता है, उनकी एसएल बिना खाए हुए ही मार्केट और पुल बैक देता है, तो क्या रहता है कि मार्केट बहुत तेजी से फिर स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो मैं क्या कर, उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि जो करंट लो होगा उसके नीचे का एसएल लगा के फिर इसके आसपास एंट्री करता करता, अगर मतलब ऐसे मार्केट ऊपर जाता ना, तो इसके आसपास। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मैंने फिर जो मेन एसएल है अपना, तो वहीं पे एसएल लगाया। तो अगर हम दूसरी एंट्री देखें, तो मैंने यहाँ पे की, मतलब जो अभी जो हमने एंट्री देखी, तो वो एंट्री इस प्राइस के आसपास थी, यहाँ पे जो हम पुल बैक का बात कर रहे थे, पुल ऐसे ऐसे, क्योंकि हमने यहाँ पे जोन मार्क किया था, ए वाला जोन। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है। अभी मार्केट में से हो गया, तो मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। और जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एक, देखो यहाँ पे भी क्या हुआ है, मार्केट नीचे से ऊपर आया, फर्स्ट टाइम नीचे आया, ओके, बाद में फिर ऊपर गया, उस सेम लेवल के आसपास से नीचे आया, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, रेजिस्टेंस। अभी इस ए जोन सबने मार्क किया होगा, क्योंकि बाद में जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद यहीं पे मार्केट होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा, मतलब जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आए होंगे, उन बायर्स के सेल खाते हुए मार्केट नीचे आया। लेकिन मार्केट स्ट्रेट लाइन में नीचे आया क्या, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्यों क्यों मतलब नहीं आया, तो हम क्या सोच सकते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि मार्केट को डाउन ट्रेंड में नहीं जाना है। मार्केट ने क्या किया कि बायर्स बायर्स को तो निकाला, लेकिन सेलर्स को इनवाइट करते हुए मार्केट नीचे आया है। इसका मतलब मार्केट को जाना कहाँ है, ऊपर। क्यों, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, सेलर्स की पोजीशन भी क्रिएट कर रहा है, एंड जो वीक बायर्स है उनको निकालने की भी कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद मार्केट ने जो फाइनल बायर्स होंगे जी, जो अभी देखो कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ इसके नीचे बहुत सारे सेल होंगे, तो उनको रिमूव किया, और उसके बाद अभी ऊपर जा रहा है। तो अभी देखते हैं हम, अभी देखो जो रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे एक बार दो बार आ रहा है, तो अभी इसका ब्रेकआउट देख के मार्केट ऐसे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो मतलब अगर हम समझो हमने यहाँ पे अगर एंट्री की नहीं की होती, एक मिनट,
अगर हमने यहाँ पे एंट्री नहीं की होती तो हम यहाँ पे यहाँ पे एंट्री जरूर करते। इस ये जो है ना, इसका ब्रेकआउट पे हमें एंट्री करते, इसके इसके आसपास का एसएल लगाते, क्योंकि एक पुल बैक अच्छे से आ रहा है, आने 15 मिनट पे दिख रहा है हमको अच्छे से, तो हम यहाँ पे एसएल लगा के फिर 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एंट्री लेंगे नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से ही हमने 2 बार क्वांटिटी ऐड किया है यहाँ पे और यहाँ पे। अभी होल्ड करेंगे, देखते हैं। और जो मैंने यहाँ पे, और जो ये जो साइडवेज जैसा दिख रहा है हमको, मतलब नीचे तो आ रहा है लेकिन साइडवेज जैसा, तो इसमें ना मेरे 2 एसएल हिट हो गए। और जो कल कल वाले जो वीडियो में हमने जो बात की, वो जो ट्रेड था जो 1:1 के आसपास शायद आया होगा, मुझे याद नहीं कल के वीडियो में प्रॉपर, तो उसका हमारा टारगेट हिट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे जर्नल में मैंने उसको ऐड किया है। हाँ, अब ये देखो, ये जो कल वाला ट्रेड है, तो मार्केट देखो यहाँ पे क्या हुआ है। कल मैंने एक्सप्लेन किया था प्रॉपर, कल के वीडियो में तो मैंने इस पे इन डिटेल बात की है, लेकिन शॉर्ट पे हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो एक रेजिस्टेंस था, एक 1 सेकंड, ये जो रेजिस्टेंस था, फिर इसको मार्केट ने क्या है कि ऊपर ब्रेकआउट देके फिर यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करने लगा। फिर मार्केट ने किया कि क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसका ब्रेकआउट देके फिर इसके ब्रेकआउट के ऊपर बायर्स को इनवाइट करने लगा, तो हमने यहाँ पे सेल की एंट्री ले ली, यहाँ का सेल लगाया और 1:2 का प्लान किया है। जो ये जो लिक्विडिटी है इस लेवल की, इसके आसपास हमने प्लान किया और हमारा टारगेट हिट हो गया। ये मतलब आपको 15 मिनट दिख रहा है, लेकिन मैंने 3 मिनट के हिसाब से एंट्री ली थी, क्योंकि 3 मिनट पे और पिक्चर क्लियर हो रहा था मुझे। लेकिन 15 मिनट पे भी अच्छे से सेटअप है, तो ये 15 मिनट पे भी एंट्री, मतलब कहे तो भी सेम ही है, क्योंकि 15 मिनट पे भी हमारी यही पे एंट्री होती इस किलो के नीचे, और 3 मिनट पे भी उससे के आसपास हुई है। 3 मिनट यूज करने का फायदा क्या है कि मतलब अर्ली एंट्री हो जाती है, मतलब सेटअप, जैसे समझो क्या होता है कि ज्यादातर, समझो यहाँ पर मार्केट घूम रहा है ना, और हमें दिख रहा है 15 15 मिनट के कि हाँ सेटअप बनने वाला है, लेकिन 3 मिनट पे जैसे क्या होता है देखो, 3 मिनट पे हमें यही कई एंट्री मिल जाती है, समझो ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, तो यहाँ पे एंट्री हमें मिल जाती है। जैसे अगर 1 घंटे पे देखेंगे तो हम 15 मिनट पे देख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सेटअप दिख रहा है। लेकिन अगर हम 1 घंटे पे देखेंगे तो हमें ये सेटअप दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे आया, बायर सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट देके यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करके ऊपर चला गया, बाद में सपोर्ट पे आके मार्केट साइडवेज हो रहा है, तो फिर नीचे आएगा करके हम क्या करते, 1 घंटे पे यहाँ पे सेल करते, यहाँ का ये सेल लगाते और 1:2 का प्लान करते। लेकिन जैसे साइडवेज मार्केट है, तो बात क्या है कि साइडवेज मार्केट में 1 घंटे के सेटअप के मतलब 1:1 के आसपास से मार्केट रिवर्स आ जाता है। 15 मिनट पे भी ज्यादातर ऐसा ही होता है, इसलिए मैं अभी अभी के टाइम पे 3 मिनट पे ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 15 मिनट पे लेता नहीं हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं अभी 3 मिनट पे फोकस कर रहा हूँ। ये होगा एक ट्रेड जो कल वाला, एक्चुअली कल हमारे 3 ट्रेड हो गए, मतलब ये मॉर्निंग के आसपास का है, 11 बजे के बाद, अब सुबह के मतलब 10 11 बजे के आसपास का है। तो मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर सेम सेशन में ट्रेड नहीं लेता, अगर री एंट्री का ट्रेड हो तो ले लेता हूँ। अभी री एंट्री वगैरह का मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊंगा नीचे। एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे मैंने ये दूसरा ट्रेड लिया है ना, ये न्यू ऑक्सीजन सेशन में लिया था मैंने। तो अभी इस 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 ट्रेड का लॉजिक क्या है कि मार्केट ने क्या किया, एक साइडवेज गया था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, इसका भी ब्रेकआउट दिया, बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स को निकाला, बाद में फिर मार्केट ऊपर गया। और जो एक रेजिस्टेंस था, एक्चुअली यहाँ पे ही मार्केट ने होल्ड करके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस सेम लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ से फिर मार्केट ऐसे ऊपर आएगा, यहाँ पे होल्ड करेगा, तो मैं बाय साइड प्लान करूंगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, और बिना नीचे जाए हुए मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट के बाद यहीं पे होल्ड करने लगा। तो मैंने फिर यहाँ पे एंट्री ले ली, सोचा कि हाँ जल्दी एंट्री हो जाएगी। और फिर मतलब जो, जैसे हम बात करते हैं 15 मिनट या 1 घंटे पे कि साइडवेज मार्केट में 1:2 हिट नहीं होता, 1:1 से रिवर्स आता है वगैरह मार्केट,
तो वो प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने क्या किया कि 3 मिनट पे यहीं पे एंट्री करी, पर एक्चुअली ये एंट्री गलत थी। क्यों? अगर आप देखोगे कि मुझे ना यहाँ पे और वेट करना चाहिए था, क्योंकि मैंने देखो मैं 1 घंटा या 15 मिनट पे ज़्यादा पहले काम करता हूँ। मैं बताया कि 3 मिनट पे अभी कुछ दिनों से मतलब 3-4 दिन हो गए बैक टेस्ट किया हूँ, और अभी भी इस पे ट्रेड भी ले रहा हूँ। अभी देखो मैं 15 मिनट अगर होता है, इसको अगर हम अज्यूम करते हैं 15 मिनट का चार्ट है, तो आप देखोगे कि 15 मिनट पे ब्रेकआउट सेलर्स को यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, फिर सेलर्स को इन्वर्ट करने के लिए रिटेस्ट किया, फिर ये नीचे ब्रेकआउट देते जा रहा था, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा रहा था, इसी के आसपास होल्ड कर रहा था। तो उसके बाद रेजिस्टेंस पे आया, सेलर्स को इन्वाइट किया, और यहाँ से फिर ऐसे ऊपर जाएगा करके मैंने ट्रेड लिया। लेकिन एक 15 मिनट होता ना, मतलब 3 मिनट पे दिक्कत क्या होती है, ये जो टोटल अगर टाइम देखोगे ना आप, मतलब ये कितना साइडवेज, मतलब एक कहाँ तक है, कितने टाइम तक है। तो अगर एक 15 मिनट होता तो एक डेफिनेटली वर्क करता, लेकिन 3 मिनट है, 3 मिनट का अभी प्रॉपर मुझे अंदाजा नहीं आया है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इससे लेट हो गया। और उसके बाद ये न्यूयॉर्क सेशन वाला ट्रेड है। तो उसके बाद क्या किया कि मिडनाइट पे, मतलब 12-1 बजे के आसपास एक मैंने एंट्री ली थी। अभी मैं इसको मार्क किया हो, जो मैं बताया ना आपको मैनिपुलेशन अक्यूमुलेशन वाला जो थ्योरी, तो वही मैं स्क्रीनशॉट इस पे लगाया हूँ, ताकि मतलब अगर बाद में देखो तो थोड़ा मुझे क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे री एंट्री क्यों किया। मैंने जैसे बताया कि री एंट्री का, कि सेम सेशन में अगर मिलता है तो मैं री एंट्री करता हूँ। तो री एंट्री मतलब क्या है कि अगर हमारी एंट्री होते से ही मार्केट हम जो ऑपोजिट में चला जाता है, तो उसके बाद अगर मार्केट फिर फास्टली अगर हमारे एंट्री के आसपास आता है, तो फिर हम ट्रेड लेंगे। एक लॉजिक होता है क्यों। अगर मतलब इसका क्या है कि हम अगर मार्केट हमारी एंट्री होके फिर एक्सेलरेट करके और फिर तेज, मतलब बहुत कम टाइम में अगर हमारे एंट्री के आसपास आता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा व्यू तो सही है, बस हम क्या है, हमने जल्दी एंट्री ले ली, ऐसा बोल सकते। तो उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, और फिर ऊपर मार्केट न जाते हुए ये सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया, फिर हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे अर्ली एंट्री हो रही है। क्यों? क्योंकि ये 3 मिनट का टाइम रहे, एक कोई 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं। एक्चुअली सेम गलती जो हम देख, मैंने जो ऊपर के ट्रेड में जो गलती की ना, कि मैंने वेट करना चाहिए था, तो मैंने वो यहाँ पे वेट नहीं किया। मतलब सेम सेम गलती की, क्योंकि मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे वेट करना चाहिए था पुल बैक का, और फिर उसके बाद मैं लेता। हाँ, यही बात अलग है कि यहाँ एंट्री होती बाद में सेल चला जाता, चलो ये तो मतलब एक्सेप्टेड है। लेकिन यहाँ पे एंट्री करना वो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि एसएल जाना प्रॉब्लम नहीं है, जो रूल्स है वो ब्रेक करना प्रॉब्लम है। अभी क्या है कि जैसे मैं अभी बोल बताया कि 3 मिनट पे कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैं मतलब जैसे 15 मिनट और 1 घंटे पे जो सेटअप है ना, मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ इस पे। तो थोड़ा मतलब जमलिंग हो रहा है कि हाँ 15 मिनट पे कहाँ पे रुकना है, 3 मिनट पे कहाँ पे रुकना है, 15 मिनट 1 घंटे पे कहाँ पे नहीं रुकना। तो थोड़ा मैं जो मतलब टाइम फ्रेम का है वो मिसमैच हो रहा है, बाकी चीज़ें सही है, सब कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट होने का रीज़न क्या है कि वही है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, मतलब एक्यूमुलेशन हुआ, मतलब यहाँ पे इसके फिर मार्केट ने इनको रिमूव किया, और बाद में मार्केट ऊपर चला गया, और फिर मार्केट ने क्या किया, फिर से एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया। तो मतलब जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था वहाँ पे हुआ नहीं, और मार्केट ने मतलब क्या ही रहता है कभी कभी अगर, कि मार्केट को दोबारा अगर वीक वीक सेलर्स को, मतलब वीक बायर्स को रिमूव करना हो, तो मार्केट दोबारा एक्यूमुलेशन जोन में जा सकता है। उसके बाद हाँ, जो आज 12 तारीख, मतलब जो आज का ट्रेड है वो है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे मार्केट में क्या हुआ है, जैसे हमने पहले पहले भी डिस्कस की ये बातें, कि उसके बाद मार्केट नीचे आया, और नीचे आके जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मैनिपुलेशन किया मार्केट ने। ओके, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, मतलब यहाँ पे फिर क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन किया, और फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे और एंट्री करके करते हुए फिर से जो दूसरे चार्ट में मैंने एंट्री किया है यहाँ पे, उसके हिसाब से अभी ट्रेड चल रहा है।
तो यहाँ पे और एक हम चीज देख सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या है। आप देखोगे कि 5200 का एक राउंड लेवल है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखना या कि कितने टाइम से मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि जो राउंड लेवल है उसको मार्केट अच्छे से ब्रेक करे करके ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा भी फॉर्म हो रहा है ना। तो मतलब मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस पे आके सेलर्स को बुला रहा है, सेलर्स को बुला रहा है। उसके बाद और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन मार्क करें ऐसे, यहाँ पे भी मार्केट, एक मिनट, यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन मार्क करें तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पे भी एक देखो, सेलर्स को रेजिस्टेंस पे बुला रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट भी बनाया बनाया है, क्योंकि सेम लेवल से ऊपर जा रहा है। तो मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है और फिर इसकी लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। अभी देखो पॉसिबिलिटी तो यहाँ से फिर ये भी है, लेकिन हमें अभी ट्रेड ले लिया तो उसके हिसाब से अभी हम होल्ड करके चलेंगे। वैसे सेटअप तो अपसाइड ही जाएगा लग रहा है सेटअप देख के। तो देखते हैं अभी क्या होता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और दूसरा कोई ट्रेड, हाँ, जीबीपी यूएसडी में मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया है एक दूसरे अकाउंट में। जो मैं बताया आपको कि मैं गोल्ड छोड़ के ना कोई और पेयर भी ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं ट्रेड कर सकूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर गोल्ड अगर एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन ऐसे अगर साइडवेज चला जाता है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? देखो अपने सेटअप हम 1 मिनट पे तो फिर जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना चॉपीनेस होने के बाद फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ अभी और कोई प्लेयर मिलता है क्या वगैरह। तो मैं जीबीपी एसडी में बैक टेस्ट किया हो, जैसे मैंने पहले बताया आपको, पहले बताया था पहले के कुछ वीडियोस में। तो उस लॉजिक के हिसाब से मैंने मतलब जो बैक टेस्ट पे जो मुझे रिजल्ट मिला उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे फिर ट्रेड लिया है, मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगाया है। तो अगर हम इस पर डिस्कस करें कि यहाँ पे क्या हुआ है, अभी देखो मार्केट ना यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था। ये जो बैक टेस्टेड चार्ट है, मैंने बैक टेस्टेड टूल लगाया है, मैंने जब भी लिया लगाया है वो भी। और उसके बाद ये जो ट्रेड लिया था वो मैंने लिया, पहले की वीडियो में बताया इसका लॉजिक, लेकिन फेल फेल होके मार्केट क्या किया, ट्रेड कंटिन्यू होने के बजाय अपोजिट में चला गया। तो आपको पता ही है कि ट्रेंड जब चेंज होने वाला तो एक दो एसएल जाती ही है। तभी देखो मार्केट ने क्या किया कि एक क्लियर अपसाइड मुंह दिखाया यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे, और बाद में मार्केट कितने बार रिटेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी बहुत सारे बायर्स आए होंगे। मार्केट ने क्या किया, बायर्स को निकाला और उसके बाद मार्केट होल्ड करके फिर ऊपर जाने की तैयारी में है। बस दिक्कत क्या है यहाँ पे, अभी देखो मैं इस बिहेवियर के लिए नया हूँ, मतलब इसके लिए जीबीपीएसडी के लिए। लेकिन मैंने बैक टेस्ट ना 15 मिनट पे किया था। तो मतलब 1 घंटे पे तो अभी भी दिख रहा है कि एक अच्छा खासा पुल बैक पेंडिंग है, जैसे ऐसे, मतलब अभी टाइम करेक्शन होना बाकी है। लेकिन अगर हम 15 मिनट पे जाके देखेंगे उसको क्या होगा, 1 मिनट, अगर हम 15 मिनट पे जाके देखेंगे तो 15 मिनट पे हमको क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि मार्केट में क्या हुआ है। एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया, मार्केट नीचे आया, फिर एक सपोर्ट था यहीं पे होल्ड किया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट तेजी से नीचे ना जाते हुए मार्केट ने क्या किया है, जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया और बाद में वो क्या बन गया, रिटेस्ट मार्केट कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बन गया। फिर मार्केट देखो एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, रेजिस्टेंस पे मार्केट सेलर्स को बुला रहा है। तो हमने क्या किया है कि एक देखो, एक बार पुल बैक आया, 2 बार, 3 बार, 3 बार पुल बैक आया। तो मैंने यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया है बाइंग साइड के लिए, और जो स्विंग लो है यहाँ पे मेरे एसएल लगा दिया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है इसमें। ये मैं अलग अकाउंट में कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ट्रायल ट्रायल टाइप ही हम कह सकते हैं। तो देखते हैं हम, देखो अभी इसमें एक ट्रेड हो गया हमारा। तो जो मैंने मतलब प्रोपम का अकाउंट खरीदा है 5000 का, $5000 का। तो यहाँ पे एक एसिलिट हो गया,
तो उसके बाद मतलब और पहला ट्रेड में हाफ क्वांटिटी के साथ लेता हूँ। बाद में अगर और रेड में चला जाता है मतलब एसएल चला जाता है, अगर 5000 से नीचे मार्केट चला जाता है, अपना पूरा फॉर्म का अकाउंट चला जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, जब तक अकाउंट पॉजिटिव में ना हो तब तक मैं हाफ क्वांटिटी से ट्रेड लेता हूँ। तो इस ट्रेड में मैंने हाफ क्वांटिटी से ट्रेड लिया है। मतलब अभी अगर एक दो ट्रेड का एसएल चले जाएंगे, जैसे एक गया, अगर इसका चला जाता है तो मेरा अकाउंट 1% डाउन हो जाएगा। अगर इसका टारगेट आता है तो मेरा अकाउंट वन मतलब 0.5% अप हो जाएगा। तो उसके बाद हम 0.5% अप होने के बाद हम 1% रिस्क का सोच सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं। तो एक हो गया। और बाकी देखेंगे कि बस 100 में एनालिसिस किया था, तो ये भी एक एंट्री के आसपास ही बोल सकते हैं। मैं ट्रेड लूंगा नहीं, बस एनालिसिस किया था अपसाइड के लिए। ओके, 100 में देखेंगे। एक्चुअली मैंने इसका ना ऐसे एनालिसिस किया था यहाँ पे, देखेंगे तो देखो, सपोर्ट सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस पे इनवाइट कर रहा है, इनवाइट इनवाइट, तो यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ओके, लेकिन इस ये यहाँ से ही ऊपर जा रहा है, तो मैं सोचा था कि इसको मैं लूंगा। मतलब गोल्ड में जो री एंट्री किया, तो मैं सोचा कि गोल्ड में ही चल रहा है तो फिर नहीं लेते, क्यों ज्यादा रिस्क लेना सही नहीं है। रनिंग में ऑलरेडी हमारा गोल्ड में ट्रेड चालू है, तो उसी में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं सोचा अगर मतलब एनालिसिस करके रखा हूँ कि हाँ, अगर ऐसा आता है तो और एक सेटअप बन सकता है। मतलब अगर गोल्ड में टारगेट हिट होता है हमारा, या फिर एसएल जो भी है, तो अगर उसका मतलब गोल्ड के ट्रेड के रिजल्ट आने के बाद अगर हमारा ए यूके 100 अगर ऐसा बिहेव करेगा, तो मैं फिर क्या करूंगा, इसके इसके आसपास एंट्री का प्लान करूंगा, या कैसे लगाऊंगा, और 1:2 के लिए प्लान करूंगा, ये मैं सोचा हूँ। बाकी एवीएस ऑयल देखेंगे। अभी मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे यहाँ से नीचे आ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया मार्केट, फिर मल्टीपल टाइम यहाँ यहीं पे जाके सेलर्स को इनवाइट किया, मार्केट फिर ऊपर चला गया। सेलर्स को रिमूव रिमूव करने के लिए नीचे आ सकता है मार्केट, जैसे यहाँ पे बायर्स को बोल रहा है। तो एक यहाँ से नीचे भी जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है। और एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से नीचे आके यहाँ पे होल्ड करेगा, तो हम बाय साइड प्लान करेंगे। तो हम सेल तो नहीं करेंगे। क्यों सेल नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम देखेंगे मार्केट लॉन्ग टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश दिख रहा है, सिर्फ एक बार स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, जो भी न्यूज आई थी, इसलिए अगर ऐसा डब बनेगा तो यहाँ यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ का ऐसे लगा कि 1:2 के लिए प्लान करेंगे हम। तो देखते हैं क्या होता है अभी। जो भी होता है मैं अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा। अगर यूएस 30 में सेटअप बनता है तो अभी हम ले सकते हैं। देख में अगर इसका एनालिसिस अगर हम अभी के लिए करें, अभी इसमें तो बहुत टाइम है अभी के लिए। अभी अगर फिबोनाची मार्क करूँ मैं तो सही लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अगर यहाँ से मार्केट इसे ऊपर जाके फिर यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करता है, तो हम बाय साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसको मैं मार्क करके रखता हूँ। अगर गोल्ड का ट्रेड का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद मैं फिर यहाँ पे प्लान करूंगा बाइंग का। अगर ऐसा मार्केट बिहेव करेगा तो रेजिस्टेंस पे मार्केट ने आना चाहिए, फिर यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करना चाहिए, अच्छे से एक पुल बैक, मतलब टाइम करेक्शन होगा तभी चलेगा, क्योंकि जो प्राइस करेक्शन है वो तो यहाँ पे अभी देखो आप, अभी क्या एक ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे सेलर्स को बुलाया, तो ये जो प्राइस करेक्शन है वो हो चुका है, तो फिर अभी हम इसका वेट करेंगे टाइम करेक्शन का, फिर बाइंग के साइड प्लान कर सकते हैं। बस यही है अभी के लिए। मैं वीडियो को क्लोज कर देता हूँ अभी। थैंक यू।